आप सभी जानते हैं कि इस वक्त अपने देश में क्या हो रहा है और कितनी भयानक स्थितियाँ वो चीज़ें चल रही हैं और किस प्रकार से हम लोग उसको फेस कर रहे हैं। भारत सरकार कैसे उसको फेस कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ कोरोना वायरस से संबंधित कि हम सभी उस दौर से गुजर रहे हैं जो वाकई में बहुत बुरा दौर है। और एक भारत सरकार ने भी लॉकडाउन की स्थिति डाली हुई है बहुत लंबे समय तक ये चलने वाला, जिसकी जिसकी वजह से निश्चित रूप से हमारे भारत देश पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, लेकिन फिर भी बात हम लोग उसकी कर रहे हैं जिस पे हमको विजय पाना है। अगर कोरोना वायरस हमारे देश से ख़त्म होता है और हम उस पर विजय प्राप्त करते हैं तो ये भी हम लोगों के लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि रहेगी। इसके लिए हम लोगों को जो कुछ भी करना हो हमें करना है। तो उससे संबंधित आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे देश की सरकार ने जिस तरीके से कोरोना वायरस से संबंधित सारे कार्य कर रही, किसी तरीके से इसके रोकथाम के लिए या फिर उसके इलाज के लिए या बहुत सी चीज़ें हैं जिससे जो प्रभावित हैं उनके लिए, उसमें हम संस्थाओं का क्या रोल है, हम संस्थाएं क्या कर सकते हैं, एनजीओज क्या कर सकती है, किस प्रकार से भारत सरकार का साथ दे सकती है, किस प्रकार से स्थानीय प्रशासन का साथ दे सकती है, यही सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से बहुत सी संस्थाएं इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भारत सरकार का या स्थानीय सरकार का साथ दे रही हैं। और आप सभी संस्थाएं जानती भी होगी, जो संस्थाएं नीति आयोग पर रजिस्टर्ड है उनके पास एक लेटर भी आया हुआ नीति आयोग से संबंधित कि अगर आप चाहें तो स्थानीय स्तर पे काम कर सकते हैं। स्थानीय प्रशासन मतलब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आप सपोर्ट कर सकते हैं। जो भी वो चीज़ें कहते हैं, चाहे माइग्रेंट लेबर से रिलेटेड हो या फिर जो लोग खाने की दिक्कतें फेस कर रहे हैं या फिर कोई प्रिवेंटिव मेजर्स के अवेयरनेस के बारे में लोगों को बताना, इससे संबंधित अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं जिसके लिए मैं एक वीडियो को तैयार कर रहा हूं कि अगर संस्थाएं चाहें भारत सरकार का साथ देने के लिए या फिर अपने स्तर से भी चाहें कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए कि मेरा क्या रोल होगा, मतलब बीइंग ऑर्गेनाइजेशन उनका क्या रोल रहेगा और किस प्रकार से वो समाज में आगे बढ़ के लोगों की मदद कर सकते हैं। तो कई एक चीज़ें जो हम सभी कर सकते हैं, जैसे इसमें पहला तो आप लोग सबको पता है कि नीति आयोग ने सबके पास एक लेटर डाला हुआ है। उससे संबंधित तो दो तीन चीज़ें हैं, दो तीन प्रकार के कार्यक्रम है जिसमें आप अपनी सहभागिता दिखा सकते हैं। जैसे अवेयरनेस से संबंधित हुआ, खाद्यान्न से संबंधित हुआ, बहुत सी चीज़ें हैं जिससे संबंधित आप काम कर सकते हैं। एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि अगर कोई आपके पास कोई प्रपोजल है और वो अगर आप स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर उसको चलाना चाहते हैं, स्थानीय प्रशासन अगर आपको फंड देता तो भी आप चला सकते हैं। इन सब के बीच में मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि मेरा क्या रोल होगा, मतलब एनजीओ मित्रा का क्या रोल है आपका सहयोग करने में। इसके बारे में मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ कि एनजीओ मित्रा ने क्या किया है कि हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है, क्योंकि हर के साथ एक हमारा भी एक संपर्क होना चाहिए। जो भी संस्थाएं हैं, हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है। उस वेबसाइट के जरिए जो भी संस्थाएं कोरोना वायरस से संबंधित कोई भी कार्य करना चाहती हैं और उससे संबंधित उनको एप्लीकेशन बनाना हो, फॉर्मेट बनाना हो, प्रपोजल बनाना हो, तो वो सारी चीज़ें आपको इस वेबसाइट के जरिए निःशुल्क मिलेगी। वेबसाइट का नाम एक बार आप लोग सुन लें, एनजीओ मित्रा मिशन। मतलब एक ये ऐसा इसमें रहेगा ये वेबसाइट जो संस्थाओं के भलाई के लिए, संस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए, संस्थाओं का विकास करने से संबंधित जो कुछ भी हो सकता है आपको इस एनजीओ मित्रा मिशन वेबसाइट पे मिलेगा। और इस पे आप जाइए, आपको अगर कोई फॉर्मेट चाहिए, जैसे स्थानीय प्रशासन से आपको संपर्क करना है तो जाहिर सी बात है एक आपको एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा, एक फॉर्मेट डेवलप करना पड़ेगा जिसमें आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको उसका पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा, ब्लैंक फॉर्मेट मिल जाएगा और बड़े ईजी तरीके से आप उसको
कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो भी आप पूछ सकते हैं, वो आप डाल सकते हैं, उसको भर के आप स्थानीय प्रशासन में जमा कर सकते हैं। स्थानीय प्रशासन में अगर आप कोई प्रपोजल लगाना चाहते हैं प्रिवेंशन से संबंधित या कैरिंग से रिलेटेड या कुछ भी और भी जो इसी क्षेत्र में कोरोना से रिलेटेड है, तो भी आप बताएं, उससे संबंधित भी आपको फॉर्मेट वहाँ मिल जाएंगे प्रपोजल से संबंधित। इसके अलावा अगर आपकी संस्था 12A ATG रजिस्टर्ड है और वो CSR लेके कोरोना से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट चलाना चाहती है, तो वहाँ भी उनकी मदद की जाएगी और किसी प्रकार का भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। उससे संबंधित भी फॉर्मेट मिल जाएगा और बस संस्था को बस जहाँ पे इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है वो करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा ढेर सारी संस्थाएं रहेंगी, जाहिर सी बात है सबके लिए अलग अलग बना के देना पॉसिबल नहीं होगा। तो वो एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि फॉर्मेट रहेगा, फॉर्मेट के बेस पे बस आपको फिलअप करना पड़ेगा और इसके लिए आपको वही NGOmitramission.in पे जाना पड़ेगा और वहाँ को ये सारी चीज़ें जो जो जैसा चाहिए वो आपको मिल जाएगा। वो सारी चीज़ें आपके मेल पे चली जाएंगी और आप उसको आराम से भर के चाहे CSR के लिए हो, चाहे स्थानीय प्रशासन मतलब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में आपको उनके साथ में सपोर्ट करके करना है, या फिर अगर आपको कोई प्रपोजल लगाना है तो भी अगर वो दे रहे हैं और आपसे कोई डिमांड करते हैं प्रपोजल की, तो आप बताएं, आपको फॉर्मेट वहाँ पे मिल जाएगा। और कोई भी दिक्कत होगी फॉर्मेट भी बनने में, वो भी उसकी भी मदद, हर संभव मदद होगी। जो भी NGO मित्रा ने भी आपका सहयोग करने के लिए पूरी तरीके से अपने आप को तैयार कर लिया है कि क्योंकि ये हम सबकी लड़ाई है, ये पूरे भारत में एक एक व्यक्ति की लड़ाई है। कोरोना से हमें निपटना है, उसको पूरी तरीके से हराना है और ये एक ऐसा दौर गुजर रहा है जिसमें हम सभी एक दूसरे को सहयोग करते हुए ही हम इन चीज़ों से पार पा पाएंगे। एक लंबा लॉकडाउन का समय भी चल रहा है और बहुत सी चीज़ें इन बीचों में हो भी रही हैं। तो मित्रों, मेरी यही आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ करना चाहते हैं इससे संबंधित, तो आप मेरे NGOmitramission.in के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और ये हालांकि अभी तुरंत शुरू किया गया, बड़े आनंद फानंद तरीके से इसको तैयार किया गया, तो जाहिर सी बात है पूरी तरीके से अभी ये अपडेट नहीं, लेकिन आने वाले समय में यहाँ से आपको काफ़ी अपडेट्स मिलेंगे, काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, सब प्रकार की सब जानकारी मिलेगी। एक ये संपूर्ण वेबसाइट रहेगी NGO से संबंधित। तो ये चीज़ें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था और आगे आने वाली वीडियो में मैं कुछ चीज़ें और आपको बताऊंगा जो इसी फील्ड से संबंधित होगी कि और हम क्या कर सकते हैं। और इन बीचों में जो हमारा लॉकडाउन का दौर गुजर रहा है, इसमें संस्थाएं क्या कर सकती हैं। जाहिर सी बात है मित्रों, अब हमें संस्थाओं के बारे में कुछ और भी उपाय देखने पड़ेंगे कि संस्थाओं के पास फंड कैसे कहाँ से जनरेट होगा, क्योंकि अभी जितना भी फंड है सभी आपके कोरोना वायरस से रिलेटेड उसमें के ही प्रोजेक्ट में सबका जाएगा। तो ये बहुत सी ध्यान देने वाली चीज़ है कि आगे हम लोग संस्थाएं कैसे कार्य करेंगे, क्या चीज़ें उनको करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे वीडियो में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और हो सकता हो कि उससे काफ़ी कुछ आपको मदद मिले। मेरे पास जो जानकारी रहती है मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहता हूँ और ये मैं चाहता हूँ कि संस्थाओं का रोल एक ऐसा रोल रहे कि वो एक समाज में अपना एक जो पहचान है वो उनकी बनी रहे, वो और मजबूत होती जाए और लोगों की सहायता वो करती जाए। लेकिन इस सब के करने के लिए हमें NGO के संचालन में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। एक चीज़ और मैं कहना चाह रहा था कि अगर किसी संस्था को फंड रेज करना है कोरोना वायरस से संबंधित प्रोजेक्ट चलाने में, वो भी वो बता सकती है, उससे भी संबंधित उनको हम लोग फॉर्मेट उपलब्ध कराएंगे, कैसे क्या करना है वो हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे कि वो भी कुछ काम करें और आगे आए। यही सारी चीज़ें थी मित्रों जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था और फिर बहुत जल्दी उम्मीद करता हूँ कि ये जो दौर गुजर रहा है बहुत जल्दी ये ख़त्म हो और संस्थाएं एक बार फिर मिल के सारे काम करें और हर फील्ड में काम करें और अपना विकास करें। इसके साथ जय हिंद, नमस्कार।